हेलो एवरीवन, मैं पूनम रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपकी सारी इच्छाओं को इजीली पूरा कर सकती है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपका रिलेशनशिप हो, मनी हो, कोई कार हो या कोई घर हो, आपकी कोई भी इच्छा हो उसको इजीली पूरा कर सकती है। पर अपने इससे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए ये ध्यान में रखना है कि आपको और हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का हम निर्माण करते हैं, भौतिक जो निर्माण होता है उसका जो निर्माण है सबसे पहले हमारे विचारों में होता है। अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं तो ही वो चीज़ें हमारे लिए पूरी होती हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं है तो वो चीज़ें पूरी नहीं होती, उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती हैं। हम मंदिर में जाते हैं, आस्था के साथ भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, तभी बहुत से लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन में हमारे अंदर डाउट भी होता है कि पता नहीं ये इच्छा मेरी पूरी होगी या नहीं, तो उसमें ब्लॉकेज आते हैं, किसी की कुछ इच्छा पूरी होती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक ये लॉ वर्क करता है कि आपके विचार कैसे हैं। यानी किसी भी चीज़ का अगर निर्माण भौतिक रूप में होगा तो उससे पहले उसका निर्माण आपके विचारों में होगा। इंसान जो है, जीवन में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो इंसान होते हैं जो अपने जीवन के स्वयं मालिक होते हैं और दूसरे उस टाइप के इंसान होते हैं जिनका जीवन मालिक होता है। यानी जिनका जीवन बहुत अच्छा है, जिनके पास सब कुछ है, बहुत खुश वो रह रहे हैं, तो उसमें देखना वो किसी ना किसी रूप में, वो जानते भी हों या नहीं, तो एक ऐसा लॉ या एक ऐसी पावर यूज करते हैं जिससे उनकी लाइफ में सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। चाहे वो इस लॉ को जानते भी ना हो, फिर वो उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, उसके जीवन में ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चौबीसों घंटे शिकायत करते रहते हैं, रोते रहते हैं, उन्हें अपने दिन के 24 घंटे ही अपने लिए भारी लगते हैं। तो कि उनका जीवन कैसा है। तो ये दो तरह के जो इंसान हैं ये खुद ही अपने जीवन का क्रिएट करते हैं। एक तो जीवन के मालिक बन जाते हैं और एक का खुद जीवन उनका मालिक बन जाता है। क्योंकि हमारे दो मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो तो कंटिन्यू चीज़ों को देखता रहता है, उस पर वर्क करता रहता है। हमें पता रहता है कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं उन पे हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं। पर जो 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर वर्क करता है। वो ना ही उसको सिर्फ चीज़ों की पिक्चर्स दिखाने की ज़रूरत है। वो ये जैसे आप ले लीजिए, एक हवा है या तूफान है। जो हवा है वो हमारा 10% कॉन्शियस माइंड है और जो तूफान है वो 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो इतनी जल्दी हमारी चीज़ों पर वर्क करता है। पर आपको उसमें ध्यान देना कि आपके विचार कैसे हैं। आप जाने और अनजाने में ही अपने जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं और अपने जीवन को बुरा भी बना सकते हैं। इसमें देखना कि आपके विचार कैसे हैं। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हो। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, किसी चीज़ को लेके, किसी भी अपनी हेल्थ को लेके, मनी को लेके, तो आप अपने जीवन को नरक भी बना सकते हो। ये सिर्फ आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हो। अब ये आपके डिपेंड करता है भाई हम पॉजिटिव क्यों सोचें, हम नेगेटिव सोचें। तो नेगेटिव सोच के आप अपने जीवन को कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या बना सकते हो। तो क्यों ना हम थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के अपने जीवन को अच्छा बनाएं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी चीज़ आप करते हो उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, पूरा फेथ होना चाहिए, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क करती हैं। एंड सेकंड, आप जब कोई चीज़ विश्वास के साथ करते हो तो वो बहुत फास्ट आपके जीवन में वर्क करती हैं। और जब आपके विचार पॉजिटिव होंगे, आपका विश्वास उस पर होगा, तो आपकी फीलिंग भी वैसे ही क्रिएट होंगी, आपकी फीलिंग उसके साथ जुड़ जाती है। यानी आप कभी देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जो विचार है नेगेटिव हैं तो उसकी फीलिंग किस टाइप की होगी। वो या तो हमेशा बीमार रहेगा, सुस्त रहेगा, या उसके विचार ही नेगेटिव होंगे, उसकी फीलिंग ही वैसी नेगेटिव वाली होगी। अब और कोई आदमी जो है हमेशा खुश रहता है, हमेशा पॉजिटिव उसमें रहता है विचार में, तो उसकी जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करता है। तो हमें पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब कोई चीज़ हम करते हैं तो 100% हमारे जीवन में रिजल्ट देती है। तो जो आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, अगर आप उसको पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो ये 100% आपके जीवन में वर्क करती है। तो इसमें इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आपकी कोई भी डिजायर है, तो उसमें आपको जो भी चीज़ है वो सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको उसको लिखना है। आपको ना तो पास्ट में लिखनी है ना वो फ्यूचर में। आप उसको लिखोगे और उसके साथ कुछ ऐसे वर्ड आपको जोड़ने हैं जिससे आपको खुशी मिले, जैसे वाओ, हुर्रे,
तो अगर हम इस टाइप के वर्ड जोड़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी होती है। अगर हम अपनी डिजायर लिख रहे हैं, अगर हम हमारे अंदर से जो है खुशी नहीं है, लिख रहे हैं, पता नहीं पूरी होगी या नहीं हमारी ये डिजायर, अगर हमारे इमोशंस इस टाइप के हैं तो वो डिजायर जो हमारी पूरी होने में टाइम लेती है या वो हमारे लिए वर्क ही नहीं करती। तो जो हमारे वर्ड हैं वो पावरफुल होने चाहिए, उसमें आपको पावरफुल वर्ड ऐड करने चाहिए। वाओ, हुर्रे, थैंक यू गॉड, मेरी डिजायर पूरी हो चुकी है। आपको इस टाइप के वर्ड उसमें यूज करने चाहिए। और उसमें आपको क्या, अपने फैमिली मेंबर को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे साथ मान लीजिए आपकी वो चीज़ पूरी हो गई, आप उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को उनके साथ, आपकी ये डिजायर पूरी हो गई है, तो उसमें आपको अपने फैमिली मेंबर को इंक्लूड करना होता है। अब आपको डिजायर क्या है, मान लीजिए आपको कोई कार चाहिए, तो आपको स्पेसिफिक करना है आपको किस कलर की कार चाहिए और कितने टाइम तक चाहिए। जब तक आपका गोल ही क्लियर नहीं होगा तो उसको यूनिवर्स को पूरा करने में टाइम लगता है कि भाई इसको तो क्लियर ही नहीं है, इसका गोल क्या है। तो आपको मान लीजिए रेड कलर की कार चाहिए, तो आपको स्पेसिफिक करना है कि मुझे रेड कलर की कार इस डेट तक या इस ईयर तक मुझे वो चाहिए, राइट। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो टेंस में आपको लिखना है। अब उसमें आपको कोई ऐसा सिंबल बनाना है जो आपके धर्म से रिलेटेड हो या कोई आप हीलिंग जानते हो, तो उसमें आपको वो ऐड करना है, मतलब जिससे उसकी पावर बढ़े, उसकी एनर्जी बढ़े, उसमें उस टाइप की आपको सिंबल डालना है। थर्ड, अब इसके लिए आपको नेक्स्ट चाहिए येलो कलर का पेपर एंड रेड पेन। जो येलो कलर होता है और रेड कलर होता है वो आपकी जो डिजायर्स को जल्दी मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि जो ये कलर होते हैं हमारी इच्छाओं को पूरा करने के कलर होते हैं। अब इसके लिए आपको येलो पेपर चाहिए, 3 येलो पेपर आपको लेने हैं। ये देखिए 3 येलो पेपर आपको लेने हैं। अब उन आपको जो 3 येलो पेपर लोगे उसमें आपको सबसे पहले जो पेपर है उस पर आपको एक इस शेप का, ओवल शेप का आपको एक बनाना है। उसके चारों तरफ आपको इस टाइप के आपको एरो डालने हैं, राइट। जैसे आपको ये गोल को इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये आपका गोल है, आपका सीधा फोकस इस पे जाए। अब इसके अंदर आपको अपनी डिजायर, जो भी आपकी इच्छा है, आपको हेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, या कोई रिलेशनशिप या कुछ भी अगर आपको चाहिए, आपको बिजनेस में ग्रो करना है, तो आपको स्पेसिफिक यहाँ पे करके लिखना है। यहाँ पे आपको अपना सिंबल बनाना है, उसके बाद आपको अपना पावरफुल वर्ड वाव, हुर्रे ऐड करना है, और जो भी आपकी डिजायर है आपकी डेट को स्पेसिफिक करना है, और वो डिजायर आपको लिखनी है और अपने फैमिली मेंबर को आपको इसमें ऐड करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको एक इस पेपर पे सिर्फ एक डिजायर को ऐड करना है, ये नहीं है आप इसमें 2 या 3 डिजायर एक साथ लिख दो। आपको इस तरह के 3 पेपर बनाने हैं। 3 पेपर बनाने के बाद जो फर्स्ट पेपर है आप बना लेंगे, उसको जहां पर आप सोते हैं उसके बिल्कुल जस्ट सामने आपको ये लगाना है, क्योंकि जब आप उठ के इसको देखते हो तो उस टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होता है, और जितनी बार ये आपकी आंखों के सामने आएगा, आपकी नज़र के सामने आएगा, तो आपको ये आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान देना शुरू करेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो आपके जीवन में बार बार, जब आपके जीवन में ये विचार आएगा, आप उसको बार बार देखोगे, तो वो चीज़ें आपके जीवन में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके शब्दों में, आपके विचारों में बहुत शक्ति होती है। सेकंड जो है आपको पेपर, जो आपने सेम पेपर बनाने हैं 3 तरह पेपर। अब जो सेकंड पेपर है उसको आपको लेकर फोल्ड करके, आपका जो भी होली पैलेस है, कोई मंदिर है या जहाँ भी आप मेडिटेशन करते हो, या जो पवित्र स्थान आपके घर में है, मान लीजिए मंदिर नहीं है, कोई ऐसा कोना जो साफ सुथरा हो आपके घर का, आपको वहाँ पर कहीं आप मेडिटेशन करते हो या कोई पूजा करते हो किसी भगवान की मूर्ति, वहाँ पर आपको वो पेपर आपको रख देना है, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती रहती है, और जो आपकी इच्छा है और डिजायर है उसको बल मिलता रहता है। कोई आप इधर उधर रखेंगे तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पर जो मंदिर होते हैं या आपके घर में पूजा स्थान है, वहाँ पर 24 घंटे एक पवित्र ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, और आपकी डिजायर इजीली उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो पूरा होने लगती है। एंड जो थर्ड पेपर है उसका आपको क्या करना है, थर्ड पेपर को लेके आपको उसको बर्न करना है, यानी जलाना है। जब आप उस पेपर को, उस डिजायर को जलाते हो, तो आपको जो उसकी राख है, ऐश आती है, उसको एक बर्तन में पानी लेना है और उस राख को पानी के अंदर डालना है। जब वो राख आप पानी के अंदर डाल दो, जो पानी और राख हैं, अब उनको आपको किसी प्लांट में दे देना है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, इससे क्या हमारी डिजायर पूरी होगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। जब जो हमारी डिजायर और इच्छा होती है, जब वो भी 5 एलिमेंट में के साथ कनेक्ट होती है, तो हमारी डिजायर का जो है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम अपनी डिजायर को जलाते हैं तो वो जो हमारी अग्नि एलिमेंट के अंदर आ गई,
और जब हम उसे जला के पानी के अंदर डालते हैं तो जो हमारा वाटर एलिमेंट है वो आ जाता है, और उसके बाद जब हम उसे प्लांट में देते हैं जो अर्थ एलिमेंट है वो उसमें वो इंक्लूड हो जाता है, और जो स्पेस और एयर एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारे एटमॉस्फेयर में होता है तो वो उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। जब हमारी डिजायर को पूरे 5 एलिमेंट मिलते हैं तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो आपको इसको करने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। जब आप पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे फेथ के साथ इस चीज़ को करते हो, विश्वास के साथ, और जब आप डेली अपनी डिजायर को देखते हो जो आपने सामने लगा रखी है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है उस पर ईजिली वर्क करना शुरू कर देता है और आपकी डिजायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। बट आपको पूरे विश्वास के साथ इसको करना है, अपने शब्दों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जैसे आपके शब्द होंगे वैसा ही आपकी लाइफ होगी, वैसी ही आपकी ज़िंदगी होगी। तो क्यों ना हम एक पॉजिटिव चीज़ के साथ अपनी डिज़ायर को पूरा करें, क्योंकि दुनिया में लोग हैं या तो रोते ही रहते हैं, या बहुत से लोग हैं जो अपनी डिज़ायर को पूरा करने में, कुछ आगे बढ़ने में लगे रहते हैं। हमारा जीवन जो हमें मिला है, या तो हम उस जीवन को ऐसे रो रो के निकाल देंगे, भाई उसके पास इतना कुछ है उसके, या तो हम दूसरों को देखने में ही अपना जीवन निकाल देते हैं, या हम छोटे छोटे स्टेप लेकर अपनी जो इच्छाएं हैं, डिजायर है, उनको पूरा करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आप इन चीज़ों को करके देखिए। अगर आपको अपने जीवन में रिजल्ट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।